जय हिंद दोस्तों, जोहार झारखंड। स्वागत करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि जो मेरा ये चैनल है इसी में आपको इसका एक इंडियन पॉलिटी करके इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप जाके आप देख सकते हैं, शुरुआत कर दिया गया है। पहला जो टॉपिक है उसका मैंने खुद के बारे में इंट्रोडक्शन बना दिया है और बताया है क्या क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। जो दूसरा जो उसमें जो वीडियो है उसमें मैंने अनुसूची के बारे में बताया है, यानी कुल 12 अनुसूची थी उसके बारे में बताया है। और आज का जो टॉपिक है वो है संविधान का भाग 1। और भाग 1 का संबंध राज्यों के संघ से है, अर्थात इसमें हमको राज्यों के बारे में पढ़ना है कि राज्यों का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे राज्यों का विघटन होता है, कैसे राज्यों को तोड़कर नए राज्य का निर्माण किया जाता है, ये सब होता है। ठीक है। बात समझ आया कि नहीं आया? तो अब बात समझिए, इसमें हमको भाग 1 में हमको अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक पढ़ना है। क्यों? क्योंकि आपको बताए थे कि जो शुरुआत में जो अनुच्छेद 395 थे, तो जो अनुच्छेद 1 समान थे उनको एक भाग में रख दिया गया। तो इसमें भाग 1 में अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 1 से लेकर जो 4 तक अनुच्छेद हैं वो सारे सब एक ही जैसे विचार रखते हैं। ठीक है, सबका एक ही सा मतलब निकलता है। ऐसा नहीं कि सब एक ही जैसा है, तो सबका विचार जो है, जब सबका संबंध राज्य से है तो इसलिए इसको अलग भाग में रख दिया गया है। इसका नाम दिया गया भाग 1 नाम दिया गया है। बात समझ आई कि नहीं आई दोस्तों? ठीक है। अब बात समझते हैं कि इसमें जो पहला अनुच्छेद है, ठीक है, जो पहला अनुच्छेद है वो क्या है दोस्तों? तो भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है दोस्तों? राज्यों का संघ है। ध्यान रखिए दोस्तों, इसमें जो राज्य को जो संघ कहा गया है ना, इसका मतलब होता है दोस्तों यूनियन। क्या होता है? यूनियन। देखिए, दो शब्द आता है, ठीक है, एक आता है यूनियन और एक आता है फेडरेशन। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं दोस्तों संघ। एक को क्या बोलते हैं दोस्तों? संघ। और एक को बोलते हैं परिसंघ। ठीक है, क्या बोलते हैं? परिसंघ। ठीक है, आपको इतना डीपली नहीं पढ़ना, लेकिन फिर भी चलिए हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैंने वादा किया है कि सब कुछ होगा इसमें। ठीक है, कहीं आपको कोई दिक्कत ना हो। तो संघ को बोला जाता है यूनियन और परिसंघ को बोला जाता है फेडरेशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? फेडरेशन बोलते हैं। ठीक है ना, और इसको यूनियन बोलते हैं। तो भारत एक तरह का संघ है, अर्थात भारत को, ठीक है ना, भारत को, ठीक है ना, इसका मतलब सिंपल सा बात ये कहा जा सकता है कि जितने भी जो राज्य है ना वो चाहकर भी भारत से कभी अलग नहीं हो सकते हैं। तुम कितना हो तुम उछल लो, कितना हो तुम कूद फान कर लो, तुमको भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। लेकिन जहां पर ऐसा कोई देश जहां पर बहुत सारे राज्य मिलकर किसी देश का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। भारत में ऐसा नहीं है कि बहुत सारे राज्य मिलकर भारत का निर्माण किए हैं, ठीक है, वो तो पहले से भारत के हिस्से थे। ठीक है, लेकिन एक बात करते हैं अमेरिका, ठीक है, जिसको बोलते हैं यूएसए बोलते हैं। तो शुरुआत में यूएसए में कुल 13 राज्य हुआ करते थे, लेकिन आगे चल कुल 50 राज्य हो गए। तो शुरुआत में 13 राज्यों ने मिलकर एक अमेरिका देश की कल्पना रखी। ठीक है, कि हम लोग क्या करते हैं, सारे राज्य मिलकर एक नए देश बनाते हैं, इसका नाम पड़ेगा अमेरिका। ठीक है, तो अमेरिका का जो निर्माण हुआ था वो परिसंघ की तरह हुआ था, अर्थात यहाँ पर कोई भी राज्य चाहे, ठीक है, जो 50 राज्य है वो चाहे तो अमेरिका से अलग हो सकता है। अब हकीकत ऐसा है कि आज के समय में कोई भी राज्य अलग हो नहीं सकता। ठीक है, एक इसका राज्य है, अमेरिका का एक राज्य है, इसका नाम है टेक्सास। ठीक है, मैप में खोल कर देख सकते हैं। वो टेक्सास बोलता है कि हमको अलग होना है, तो अमेरिका बोलता है हाँ आप आपको अलग होने देते हैं। तो खाली परिसंघ कहने भर के लिए, ठीक है ना। अब पूरी दुनिया में ऐसा कोई देश है ही नहीं ना जो परिसंघ कहला सके। सब जनरली संघ के तौर पर ही गिने जाते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी देश नहीं चाहेगा कि भाई मेरा कोई मेरा हिस्सा, कोई राज्य कट कर अलग हो। क्यों चाहेगा भैया? क्योंकि संसाधन चला जाएगा, सत्ता चली जाएगी, तो कोई प्रयास नहीं करता है। लेकिन हाँ, अमेरिका को एक परिसंघ की तरह जब फॉर्मेशन हुआ था उसको परिसंघ माना जाता था, लेकिन वास्तव में अब अमेरिका भी परिसंघ नहीं है। ठीक है ना, तो संघ उसको बोलते हैं। ठीक है ना, भारत क्या है? राज्यों का संघ है, अर्थात राज्यों को तोड़कर अन्य राज्य या नए राज्यों का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन भारत को तोड़कर कोई भी दूसरा राज्य अलग नहीं हो सकता है भारत से। ठीक है ना, कोई भी अन्य राज्य अलग नहीं हो सकता है। बोलेगा जैसे कि सपोज जैसे कभी कभी पंजाब में उठती है मांग, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर पहले मांग उठती थी कि हमको स्वतंत्र कर दिया जाए। पंजाब बोला जाता है कि नहीं भैया हमको अलग कर दिया जाए। ठीक है, तो एक राज्य है ना, तो चाह कर भी भारत से अलग नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भारत क्या है दोस्तों? संघ है। और जहाँ संघ आ जाएगा वहाँ पर तुम कितना कूद फान कर लो, वहाँ पर राज्य की शक्ति बहुत ही कम होती है और केंद्र की शक्ति बहुत ही ज़्यादा होती है। और खासकर इंटरनल जो एक्सटर्नल मैटर होता है, जो सीमा विवाद हो गया, जो खासकर एक्सटर्नल मैटर हो गया, जो इंटरनल मैटर हो गया, जहाँ पर राज्य को तोड़ने की बात आती है, तो वहाँ पर राज्य को शक्ति दिया ही नहीं गया। तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कितना कूद फान कर लो। ठीक है ना, तो पहला बात ये कहा गया है कि भारत क्या है दोस्तों? राज्यों का संघ है। भारत क्या है दोस्तों? राज्यों का संघ है। भारत को दूसरा हम लोग इंडिया भी नाम जानते हैं। ध्यान रखिएगा, जब आप लोग आर्टिकल 1 पढ़िएगा खोल करना, तो वहाँ कहा गया इंडिया शैल बी भारत। ठीक है ना, क्या कहा गया? इंडिया शैल बी भारत, यानी कि जो भारत है वही इंडिया है और जो इंडिया है वही भारत है। ठीक है, पहले आगे जब इंदिरा गांधी की जब सरकार थी तो उसमें भी इंदिरा गांधी के द्वारा नारा दिया जाता था, या इंदिरा गांधी की जो पार्टी द्वारा नारे दिया जाता था कि इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया, यानी कि इंदिरा गांधी ही भारत है और भारत ही इंदिरा गांधी है, जब उनका शासनकाल था। तो भारत का दूसरा नाम क्या हो गया दोस्तों? इंडिया हो गया। इसको आर्यवर्त कहा जाता है, जम्बूद्वीप कहा जाता है, ठीक है, हिंदुस्तान कहा जाता है। भारत ही एक ऐसा देश है जिसका बहुत सारा नाम है। ठीक है, जो नाम करे वो बोलिए। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, तो भारत राज्यों का संघ है। तो भारत जो राज्यों का संघ है, इसमें बहुत सारे राज्य मिले हुए हैं। तो इसमें जनरली हमको 3 प्रकार के राज्य देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसमें कितने प्रकार के राज्य देखने को मिलते हैं दोस्तों? ठीक है, 1, ठीक है, 2 और
तीन प्रकार के राज्य देखने को मिलते हैं। पहला हो गया एक राज्य, जो सिंपल सा जैसे राज्य हो गया, आपका जो राज्य हो गया ना, जैसे कि आपका झारखंड हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, ये सब क्या हो गया दोस्तों, राज्य हो गए। तो कुल मिलाकर ये अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं। कुल कितने हैं दोस्तों, 28 राज्य हैं, ठीक है ना। उसी के साथ जब आपका भारत देश में देखिएगा तो राज्य तो है अलग से, इसके अलावा आपको देखने को मिलता है दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश। क्या बोलते हैं दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम लोग यूनियन टेरिटरी। क्या बोलते हैं दोस्तों, यूनियन टेरिटरी। और इसकी संख्या कुल 8 है। ध्यान रखिए दोस्तों, कहीं कहीं 9 है, कहीं कहीं, क्योंकि बताऊंगा मैं, ठीक है, इसी में आगे आपको देखने को मिलेगा कैसे मैं काउंटिंग करवा दूंगा। तो केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं दोस्तों, 8 है। राज्य कितने हो गए, 28 हो गए। और जो तीसरा होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं अधिगृहित, ठीक है, अधिगृहित राज्य, ठीक है, अधिगृहित राज्य, ठीक है। अर्थात ऐसे राज्य जो अभी भारत में मिलाए गए हैं, ठीक है ना, वो भारत के हिस्से नहीं थे लेकिन उसको भी भारत में मिलाया गया है, उसको बोलते हैं अधिग्रहित राज्य, ठीक है। तो अभी वर्तमान में ऐसा कोई राज्य है नहीं। जिस दिन लोग पाकिस्तान को या बांग्लादेश को मिला लेंगे तो बोलेंगे कि हाँ भैया बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारा अधिग्रहित राज्य है, ठीक है। तो देखते हैं कब तक होता है, मोदी जी लगे हुए पीछे पीछे, ठीक है, मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो ये आपका भाग, आपका आर्टिकल 1 हो गया दोस्तों, ठीक है। 28 राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और अधिग्रहित राज्य, ये आपका आर्टिकल 1 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करते हैं, इसी में हम लोग पढ़ लेते हैं आर्टिकल नंबर 2, ठीक है, यानी कि अनुच्छेद। इसको आर्टिकल इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, सॉरी, अनुच्छेद को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में आर्टिकल बोलते हैं, ठीक है ना, आर्टिकल। अब पढ़ लेते हैं अनुच्छेद 2 क्या कहता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 2 क्या कहता है ना, कि जो अधिग्रहित राज्य है ना, मान लो कोई राज्य को मिला रहे, ठीक है, तो उसको मिलाने का प्रक्रिया क्या होगा, ठीक है। तो उसमें आर्टिकल 2 ये कहता है ना कि विदेशी राज्य को भारत में मिलाना, बात समझिएगा, विदेशी राज्य को भारत में मिलाना, ठीक है ना, भारत में मिलाना। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा कोई भी राज्य, ऐसा कोई भी विदेशी राज्य, समझिएगा दोस्तों, विदेशी राज्य मतलब ऐसा राज्य जो भारत राज्य का हिस्सा नहीं है, भारत देश का हिस्सा नहीं, जैसे पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, तो भारत देश का हिस्सा नहीं है, तो वो सब क्या कहलाएंगे दोस्तों, विदेशी राज्य कहलाएंगे, ठीक है। देखो दोस्तों, राज्य का मतलब स्टेट होता है, ठीक है ना। और जब आप लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़िएगा वहाँ पर ना, तो एक तो राज्य होता है जो आप उसको समझते हैं कि नहीं भैया मेरा राज्य है, नहीं, लेकिन अब पॉलिटिकल के टर्म में, ठीक है ना, इन द पॉलिटिकल के टर्म में राज्य का मतलब होता है देश। क्या होता है दोस्तों, देश। तो यहाँ को लेके चलना है देश, ठीक है ना, लेकिन लिखाएगा राज्य, ठीक है ना। तो विदेशी राज्य को अगर भारत मिलाना है ना, तो आपको आर्टिकल 2 का प्रयोग करना पड़ेगा। सपोज दैट मान लीजिए नेपाल बोलता है कि भैया हम चाइना से परेशान हैं, हमको भारत में मिल लेना है, ठीक है ना, भारत में मिल जाना है, तो क्या होगा, वो आर्टिकल 2 के तहत होगा। इसका मैं आपको सबसे बेस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है दोस्तों, ठीक है, सिक्किम। क्या होगा दोस्तों, सिक्किम, सिक्किम, ठीक है ना। तो सिक्किम को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 2 बात लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो सिक्किम को, एक ही बात लिख रहा हूँ, ठीक, सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से, बात समझिएगा, 36वां संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से भारत का हिस्सा बनाया गया था। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, ठीक है। और होता क्या है ना कि सिक्किम को डर था, सिक्किम को ये डर था ना कि कल के डेट में चाइना, क्योंकि उसी समय, उससे पहले, ठीक है, 10 साल पहले चाइना के द्वारा तिब्बत पर कब्जा किया जा चुका था, और कहीं ना कहीं चाइना की नज़र सिक्किम पर था, क्योंकि सिक्किम बहुत ऊपर टॉप में पड़ता है, ठीक है। और आज ही सिक्किम बहुत ही भारत का सबसे स्वच्छ राज्य है, और एक वहाँ पर वो जैविक एक स्टेट है, ठीक है। भारत पूछेगा आपसे कि बताइए भारत का ऐसा कौन सा स्टेट है जो जैविक स्टेट है, जहाँ पर खाद का प्रयोग नहीं होता है, या जहाँ के लोग टैक्स नहीं देते हैं। सिक्किम में लोगों को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है, ठीक है। तो सिक्किम को भारत में 36वें संविधान संशोधन, ठीक है, 1975 के माध्यम से इसको भारत का हिस्सा बनाया गया था। तो इसके लिए क्या किया गया था, सिक्किम में, ठीक है, पहले वहाँ के राज्य से पूछा गया, वहाँ पर जनमत संग्रह करवाया गया, तो वहाँ के लोगों का कहना था, 95% से अधिक लोगों का कहना था कि नहीं भैया हमको भारत के साथ रहना है। तो फिर वो क्या हुआ, आर्टिकल 2 का, क्योंकि संविधान में हमको आर्टिकल 2 का प्रयोग करना पड़ेगा, और आर्टिकल 2 का प्रयोग करते हुए, ठीक है, फिर संसद के माध्यम से, ठीक है, संसद और राष्ट्रपति के माध्यम, क्योंकि अंतिम जो हस्ताक्षर होता है वो राष्ट्रपति का होता है। कोई भी दुनिया में, कोई भारत में कोई बिल बनेगा तो अंतिम हस्ताक्षर राष्ट्रपति का होगा। अगर किसी भी बिल पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं होगा तो कोई भी बिल अधिनियम नहीं कहलाएगा, कोई भी एक्ट, सॉरी, कोई भी जो विधेयक है ना, वो कभी भी बिल नहीं कहलाएगा। हम देश में बात कर रहे हैं, ठीक है, और वही हिसाब राज्य में होता है। राज्य में कोई भी कानून बनता है, उस पर अगर राज्यपाल महोदय साइन नहीं करते हैं तो वो बिल नहीं कहलाता, वो एक्ट नहीं कहलाता है। तो फिर बाद में क्या हुआ, जब सिक्किम के द्वारा किया गया तो सिक्किम से क्या बोलते हैं, जनमत संग्रह करवाया गया, ठीक है ना, हाँ। और वहाँ पर बोला जाता है, इसको एक नाम दिया जाता है दोस्तों, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, यानी कि मिलने का अधिकार पत्र, ठीक है ना। क्या आप हमसे सिफारिश कर रहे हैं भैया हमको मिलना है, तो आप साइन करवा लेते हैं, बाद में आप मुकर गए तो कि हम मिलवे नहीं किए, जबरदस्ती को मिलाया है, तो भारत सरकार फिर क्या करती है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवाती है सिक्किम से कि आप साइन कीजिए, कि आप मिलना चाह रहे हैं, साइन हुआ। फिर आगे चलकर संसद में बहस हुआ कि हाँ भैया मिलाना चाहिए, क्या दिक्कत है भैया, फ्री में मिल रहा जमीन तो, और फिर राष्ट्रपति महोदय साइन कर दिए। जब साइन हो गया तो सिक्किम किसका हिस्सा बन गया, भारत का हिस्सा बन गया। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 2 कहता है दोस्तों,
ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बहुत सारे मिलते हैं, ठीक है। इसे पिछले जाइएगा तो आपको दमन दीव है, पहले दमन दीव पर फ्रांस का कब्जा था, ठीक है। दमन दीव हो गया और दादरा नगर हवेली, तो 1954 या 1960 के आसपास, ठीक है। तो सिक्के जो दमन दीव था वो बाद में फिर भारत का हिस्सा बनता है। जैसे खासकर ये हो गया, क्या बोलते हैं, गोवा। गोवा में से गोवा को 1960 में मिलाया गया है। गोवा किसके कब्जे में था? पुर्तगाल के कब्जे में था। गोवा को ये पुर्तगाली लोग गोवा को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। फिर क्या किया गया कि भैया तुम छोड़ता ही नहीं छोड़ता है। फिर बाद में वहाँ पर सैनिक विद्रोह, ठीक है ना, सेना को घुसाकर पुर्तगालियों को भगाया गया और 1960 में गोवा को भारत का हिस्सा बनाया गया, ठीक है ना। क्योंकि वहाँ के लोग चाह रहे थे, क्योंकि वो लोग क्या कर रहा था, भैया ये लोग बाहर का लोग है, भैया हम लोग तो यहाँ के लोग हैं, तो ये लोग किसे रहेगा, भागो से, ठीक है। तो सिक्किम को गोवा को मिलाया गया था, ठीक है ना। तो हम लोग नीचे देखेंगे, ठीक है। चलिए, आर्टिकल 2 हो गया। अब एक काम करते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 3 की तरफ। इसको नोट डाउन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, ठीक है ना। नोट डाउन करिए, मैं आपको पूरा इसमें देने वाला हूँ, डोंट वरी, ठीक है। कहीं इसमें कुछ आगे पीछे नहीं होगा, छूटने वाला ही नहीं है, कोई नहीं छूटेगा। आपकी प्रेमिका छूट सकती है, आर्टिकल नहीं छूटेगा, ठीक है। 3, ठीक है ना। अब बात करते हैं आर्टिकल 3 की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? आर्टिकल 3 की, ठीक है ना। आर्टिकल 3 बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्या कहा गया है ना, भारतीय राज्यों के नाम, क्षेत्र इत्यादि में परिवर्तन, बात समझिए। कहने का तात्पर्य है ना कि मान लीजिए कि अगर कोई भी भारतीय राज्य है, उसका भारतीय राज्य, क्या बोले दोस्तों, भारतीय राज्य, यानी वैसे राज्य जो भारत के हिस्से हैं, भारत के अंग हैं, उनके अगर नाम में, क्षेत्र में या सीमा में परिवर्तन करना है तो ये आर्टिकल 3 के तहत होगा। और ये काम कौन करेगा? ये काम संसद करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि झारखंड अपने हिसाब से कर लेगा। जब बिहार को जब झारखंड से अलग किया गया था ना, तो ये आर्टिकल 3 के तहत किया गया था, ठीक है। या जब भी होता रहा है, अभी इसको पूरा डिटेल में हम देखेंगे। तो ये काम कैसे होता है दोस्तों? तो आर्टिकल 3 से होता है। आर्टिकल कैसे होता है दोस्तों? 3 से होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया? चलिए, तो यहाँ तक बात समझ में आ गया दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात समझते हैं ना कि भारत में राज्यों का निर्माण कैसे हुआ, क्योंकि आर्टिकल 3 से संबंधित है कि भारत में राज्यों का परिवर्तन, राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन करना है, यानी कि किस राज्य को काटकर किस नए राज्य का निर्माण करना है। तो ये पूरा प्रक्रिया चला है, ठीक है। ये 1948 से लेकर अभी तक 2020 तक चला है। लास्ट जो बदलाव हुआ है 2020 में हुआ है, मैं सब बताऊंगा, ठीक है। इसमें तो शुरुआत करते हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों ना। इसके लिए अगर सरकार चाह रही है, यानी कि केंद्र की सरकार चाह रही है कि भैया हमको कोई नया राज्य का गठन करना है या किसी 2 राज्य को मिलाकर एक में करना है, तो ऐसा थोड़ी होता है कि कोई सुबह सुबह उठा, सरकार का मन किया, बोला है भाई झारखंड बिहार को फिर से मिला दो, लो अति थोड़ी है, क्या बोलते हैं उसको, सैंडविच थोड़ी है कि मिला दिए, नहीं ना, ऐसा होगा। उसके लिए पूरा होता है बैठक, ठीक है। तो पहले अनुशंसा की जाती है, फिर इस बार आयोग का गठन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए, यानी कि राज्यों, जो भारतीय राज्यों के क्षेत्र निर्धारण के लिए, ठीक है, सीमा निर्धारण के लिए या क्षेत्र निर्धारण के लिए, सबसे पहले 1948 में एक कमेटी का गठन किया गया था। सबसे पहला जो कमेटी गठन किया गया था 1948 में गठन किया गया था, ठीक है ना। वैसे आया। और फिर आगे चलकर फिर 1948 में, ध्यान रखिएगा, 1948 में 2 कमेटी गठन किया गया था, एक सितंबर में एक दिसंबर में, ठीक है ना। उतना डेट इंपॉर्टेंट है। तो 1948 में 2 कमेटी गठन किया गया था। पहला जो कमेटी था, ध्यान रखिएगा दोस्तों, पहला जो कमेटी था वो एस.के. धर कमेटी था, एस.के. धर कमेटी, ठीक है ना। ये मैं इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि ये इतिहास है, कहीं पूछेगा नहीं। तो 1948 में एस.के. धर, ठीक है ना, धर लिखा हुआ, धर कमेटी का गठन किया गया था। और इनको काम दिया गया था ना कि बताइए भारतीय राज्यों का गठन कैसे किया जाए, ठीक है ना। मैं फिर पृष्ठभूमि बताने वाला हूँ, ठीक है, पहले इसको सुन लीजिए, मैं आपको फिर बताऊंगा। अब होता क्या है ना कि ये जब काम करते हैं ना, तो उस समय आपको पता होगा 1947 में भारत देश आज़ाद हो गया था। और उस समय जब आज़ाद हुआ था देश, तो उसी के साथ 2 देश बने थे, ठीक है। यानी कि 2 देश क्या मतलब, पाकिस्तान ही बना था, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। और इसको बनने के कारण, ठीक है ना, पाकिस्तान बनने के कारण लाखों लोगों की जान चली गई थी। तो भारत की सरकार, ये जो भारत की जो संसद थी, जो भारत के जो नेता थे, उनका ये कहना था ना कि अभी बार बार देखिए पाकिस्तान तुरंत अलग होकर हटा है, दोबारा अगर उसको हम कुछ बंटवारा करते हैं, दोबारा हम कुछ परिवर्तन करते हैं सीमा में, तो फिर हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ बवाल होगा। क्यों? तो कुछ लोग भाषा के आधार पर बोलते हैं हमको नया राज्य दो, कुछ बोल रहे हैं कि नहीं भैया मेरा अपना अलग जाति है तो उसके आधार पर दो, कोई बोल रहा है कि नहीं भैया मेरा अलग रेस है उसके आधार पर दो। यानी कि हर तरह का डिमांड हो रहा था कि कोई भाषा के नाम पर मांग रहा है, कोई जाति के नाम पर मांग रहा है, कोई किसी के नाम पर मांग रहा है। तो सरकार को डर लगे कि फिर अगर दोबारा कहीं कुछ कर दिए, क्योंकि तुरंत अभी देश आज़ाद हुआ है, अभी जैसा स्थिति है उसको वैसा स्थिति रखा जाए। लेकिन इतना मांग होने लगा कि आगे चलकर एक साल बाद 1948 में एक कमेटी बनाया गया, एस.के. धर कमेटी। तो इसने साफ मना कर दिया कि भैया अभी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब कीजिएगा भी तो दोबारा फिर बवाल होगा। तो इसको ड्रॉप कर दिया गया। इस समिति का सिफारिश बोला गया कि नहीं अभी मत कीजिए। लेकिन
मांग फिर भी उठ रहा था भैया, जहाँ तहाँ मांग उठ रहा है, जहाँ तहाँ लोग भूख हड़ताल बैठ रहे हैं, नहीं भैया हमको देवे करो। और नेता लोग तो ऐसे ही है, कुछ नहीं मिला तो क्या बोलते हैं, बैठ जाएगा भूख हड़ताल में। तो 1948 में, ठीक है ना, एक और समिति गठन होता है, JVP समिति या कमेटी इसको बोल सकते हैं, समिति बोली कमेटी बोली, ठीक है ना। इसमें जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है ना। तो उनके नेतृत्व में एक कमेटी गठन होता है और इस कमेटी ने मना कर दिया, ये तो पहले मना कर देता है, और इस कमेटी ने मना कर दिया कि देखिए भैया अभी भारत का तुरंत बंटवारा हुआ है, अभी आपको दोबारा से राज्यों का पुनर्गठन नहीं करना चाहिए। पुनर्गठन मतलब क्या होता है ना कि राज्यों को दोबारा से व्यवस्थित करना, क्योंकि पहले उस समय जब देश आज़ाद हुआ था ना तो बहुत बड़े बड़े प्रांत हुआ करते थे। तो क्या बोलते हैं, हमारी सरकार को ये लगा कि भैया अभी अगर कुछ हम करते हैं तो फिर बवाल होगा, तो इसलिए थोड़ा रुकना चाहिए, क्योंकि सरकार चाह रही थी कि भैया पहले कुछ स्टेबल हो जाते हैं हम लोग 2-3 साल, फिर बाद में करेंगे ना जो काट छाट करना होगा अंदर में, ठीक है। मान लीजिए आपको बाहर चोट लगा हुआ है और फिर अंदर में ऑपरेशन कर दिया जाए तो कैसा रहेगा, बाहरों चोट लगे अंदर ऑप्शन हो गया तो कैसा लगेगा, बोलेगा ये नहीं दुखा रहा है, नहीं दुखा रहा है, फिर किसको देखिएगा। तो पहले सरकार का काम था उस समय कि जो उस समय के जो नेता थे उनका कहना था पहले बाहर चोट लगा हुआ है, पहले बाहर ठीक कर लेते हैं फिर अंदर ठीक करेंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन मांग उठते गया, ठीक है। अब इसी में होता क्या है ना कि हड़बड़ी में, ठीक है, सरकार क्या करती है 1950 में, हड़बड़ी में 1950 में सरकार क्या करती है ना कि जितने भी जो प्रांत थे, क्योंकि उस समय बहुत छोटे छोटे राज्य भी थे और कुछ बड़े बड़े राज्य भी थे, ठीक है, उसमें कुल कम से कम 565, ठीक है, 565, ये इसमें कोई संख्या फिक्स नहीं है, ठीक है ना, कहीं कहीं 565 मिलेगा, कहीं कहीं 556 मिलेगा, ठीक है। तो लमसम 600 से अधिक रियासत थे, ठीक है। तो उनको मिलाकर भारत का निर्माण करना था, तो उनको मिला तो दिया गया। और हड़बड़ी में 1950 में, हड़बड़ी में 1950 में क्या किया गया ना, भारत में, ध्यान रखिए दोस्तों, भारत में 4 प्रकार के, ध्यान रखिएगा, भारत में 4 प्रकार के राज्यों का निर्माण कर दिया गया हड़बड़ी में, ठीक है। उसका नाम क्या पड़ा, भाग क, भाग ख, भाग ग और भाग घ, ठीक है ना। 1950 में हड़बड़ी में क्या किया गया ना कि जैसे जैसे जो लोग आए ना, कोई मान लीजिए कोई रियासत था तो उसको यहाँ रख दिया गया, कोई ब्रिटिश सरकार का जो प्रोविंस था, ठीक है, उसको यहाँ रख दिया गया। तो इस प्रकार का क ख ग घ करके सबको नाम इसमें डाल दिया गया कि भैया हम क्या करते हैं, शुरुआत में 1950 में हम 4 तरह का राज्य बना देते हैं, 4 तरह का श्रेणी बना देते हैं और इसी में हम सबको डाल देते हैं। लेकिन भैया सबका तो अभी मनोकामना पूरा हुआ ही नहीं था, क्यों, क्योंकि अभी मांग था सबसे ज़्यादा भाषा के आधार पर मांग, ठीक है ना। जब जब लड़ाई झगड़ा हुआ है तो 2 तरीके से लड़ाई हुआ है, ये तो भाषा, ठीक है, या फिर अपना कुछ रेस को लेकर, नहीं बोलते हैं कि भैया उसका रेस अलग है, रेस मतलब होता है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं कि उसका बनावट ऐसा है और मेरा बनावट ऐसा है, ठीक है ना, बनावट के आधार पर। तो ये तो हो गया। लेकिन अब इसी के साथ क्या हुआ ना, एक केस हो जाता है। एक केस क्या होता है ना कि आंध्र प्रदेश में एक व्यक्ति थे, ठीक है, श्री रामालू, मैं कहानी बता रहा हूँ, ठीक है, चाहे तो लिख सकते हैं। तो 1950 में उसके बाद होता है, जब ये गठन हो जाता है उसके बाद एक घटना है कि आंध्र प्रदेश में एक व्यक्ति थे, कांग्रेस के व्यक्ति थे, इसका नाम था श्री रामालू, ठीक है। तो श्री रामालू क्या करते हैं ना, बोल देते हैं ना कि जब तक क्योंकि आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे, जो आप आज आंध्र प्रदेश और तेलंगाना देख रहे हैं ना, अलग हो गया है ना, पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक साथ हुआ करता, तो 2014 में अलग हुआ है। तो उनका ये कहना था कि नहीं भैया ऐसा नहीं होगा, हमको जब तक आंध्र प्रदेश नहीं मिलेगा, हमको आंध्र प्रदेश नहीं मिलेगा तब तक हम भूख हड़ताल बैठ जाते हैं। और क्या हुआ, भूख हड़ताल बैठ गए। तो सरकार को लगा भाई 2-4 दिन करेगा फिर उठेगा नहीं, बैठते बैठते बैठ गए, चले गए, स्वर्ग से हार गए। अब जब स्वर्ग से हार गए तो पूरा आंध्र प्रदेश में पूरा हंगामा, पूरा आगजनी, पूरा तोड़फोड़, ठीक है। तो मजबूरन में सरकार को 1953 में, ठीक है ना, 1953 में भाषा के आधार पर, ध्यान रखिए दोस्तों, भाषा के आधार पर, ठीक है ना, आंध्र राज्य का गठन करना पड़ा, ठीक है ना, आंध्र राज्य का गठन करना पड़ा। तो कोई पूछेगा बताइए भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा दोस्तों था, तो आंध्र प्रदेश था, या आंध्र राज्य, ठीक है ना, उसमें क्योंकि उसका नाम आंध्र राज्य था, अभी ना आंध्र प्रदेश हो गया है। तो भाषा आधार पर एक राज्य का डिमांड हो गया। अब सोचो आपके घर में, आप लोग 3-4 भाई लोग हैं, ये फील करते होंगे आपके घर में अगर कोई छोटे भाई लोग हैं तो किसी को एक टॉफी दे दीजिए तो दूसरा टॉफी मांगने के शुरू करता है। मान लीजिए दोनों शुरुआत में अगर 2 बच्चे टॉफी पे जिद कर रहे हैं तो किसी को टॉफी मत दो तो हल्का फुल्का आवाज़ उठेगा कि नहीं भैया टॉफी दो, टॉफी दो, टॉफी दो। और उसमें से किसी एक बच्चे को टॉफी दे दो तो दूसरा बच्चा क्या बोलेगा, अकड़ फिर बोलेगा कि नहीं अब हमको दो, उसको दिए हो तो हमको दो। तो अब हुआ क्या कि आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर एक राज्य मिल गया, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश भाषा क्या है, तेलुगु है, ठीक है। तो भैया अब इसको भाषा आधार मिल गया तो बाकी लोग क्या बोलेगा, भैया हम कहाँ जाएंगे। तो ममता बनर्जी क्या बोलते हैं, ई ना चलबे, तो बोले ई ने चलबे तो दो। अब इसी तरह क्या होगा, फिर मांग शुरू हो गया कि भैया अब हमको दो, हमको दो। उधर बम्बई वाला चिल्ला रहा है हमको दो, उधर बिहार वाला चिल्ला रहा है, उधर उत्तर प्रदेश चिल्ला रहा है, उधर वो चिल्ला रहा है, सब चिल्ला रहा है, तो कैसे करना पड़ेगा। तो अंत में
सरकार थक हार कर क्या करती है ना, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है ना। इसके आगे बाद कहानी बताने वाले हैं। सरकार थक हार कर क्या करती है, सरकार थक हार कर क्या करती है ना, कि बोलती है काम करो यार, हम थक गए हैं। और डेट था 1956 का। डेट कब था दोस्तों, 1956 का, ठीक है ना, 1956 का। और सरकार क्या फैसला लेती है ना, कि हम एक आयोग का गठन कर रहे हैं जो बताएगी कि राज्यों को कैसे पुनर्गठित करना है, ठीक है ना। यानी कि सभी राज्यों को मिलाकर फिर कैसे कैसे उसका विभाजन करना है ताकि लड़ाई झगड़ा कम हो। तो 1956 में, ठीक है ना, एक आयोग का गठन किया गया, ठीक है ना। उस आयोग का नाम था फजल अली आयोग। फजल अली आयोग का गठन किया गया। आयोग का क्या किया गया दोस्तों, गठन किया गया, ठीक है ना। आयोग का क्या किया गया, गठन किया गया 1956 में, ठीक है ना। ये 1956 में नहीं होता एक्चुअली, ठीक है ना। ये इसका फैसला आता है, मैं पूरा डेट बताता हूँ। चलो, इसको गठन किया गया 1953 में, ठीक है ना, क्योंकि भाषा घर में मांग हो गया था, आंध्र मिल गया था, तो 1900 क्योंकि देखा गया ना कि आंध्र प्रदेश मिल गया तो बाकी राज्य में भी लग गया कि हमको दो। तो 1953 में सरकार के द्वारा फजल अली आयोग का गठन किया गया। और ये क्या करती है ना, आगे चलकर 1953 में, सॉरी 1955 में अपना ये रिपोर्ट देती है, ठीक है। अपना क्या करती है दोस्तों, रिपोर्ट पेश करती है। और आगे चलकर 1956 में सरकार क्या करती है ना, दो चीज लेकर आती है, ठीक है। इस रिपोर्ट के आधार पर दो काम करती है। पहला काम ये करती है सरकार ना, कि राज्य पुनर्गठन, ठीक है, अधिनियम पास करती है 1956 का, ठीक है। 1956 में एक विधेयक पास किया जाता है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, के 1956 पास हुआ था। और दूसरा, अब राज्यों का तो गठन हो चुका है, क्योंकि राज्यों का क्या होने वाला है दोस्तों, पुनर्गठन होने वाला है, कि राज्य को फिर से कैसे जोड़ा जाएगा, कैसे घटाया जाएगा। लेकिन जब घटाया जोड़ा जाएगा तो आपको क्या बताए थे कि अनुसूची 1 बताए थे, नहीं बताए थे, ठीक है ना। क्या बताए थे अनुसूची 1 में, कि भैया राज्यों के बारे में दिया जाता है। तो अब भैया उसको जब आप वहां से यहाँ से उसको काट छाट कीजिएगा, फिर आपको उसको संविधान में शामिल करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, को संशोधन करना पड़ेगा। यानी कि आप संविधान के अंतर्गत कुछ भी काट छाट करते हैं उसको आप संविधान में शामिल करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, दोबारा संशोधन करना पड़ेगा। तो राज्यों का पुनर्गठन तो आप कर दिए, एक बिल लाए हैं सरकार में, ठीक है ना। सरकार द्वारा बिल लाया गया राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। लेकिन जो नए नए राज्य मिलेंगे तो उसको संविधान में शामिल करना है ना। तो इसको लेकर अब जो नए नए राज्य बनेंगे उसको शामिल करने के लिए क्या किया गया दोस्तों, तो 7वां संविधान संशोधन किया गया, ठीक है। संविधान का क्या किया गया दोस्तों, 7वां संविधान संशोधन किया गया। और कब किया गया दोस्तों, 1956 में। क्यों, क्योंकि बिल का पास हो 56 में, तो एक साथ किया गया राज्य पुनर्गठन अधिनियम और 7वां संविधान संशोधन। और इसके माध्यम से जो नए राज्य बने थे ना, उसको कहाँ शामिल कर लिया गया दोस्तों, संविधान के अंतर्गत शामिल कर लिया गया, कि भैया ये राज्य अनुसूची 1 में। बात में नहीं आया, ठीक है, क्लियर हो गया। जब ये हो गया दोस्तों ना, तो 1956 में, ठीक है, जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हो गया और राज्यों का जब दोबारा बंटवारा किया गया, फिर से उसको एकीकृत किया गया, घटाया बढ़ाया गया कि भैया कौन सा राज्य कहाँ जाएगा, कौन सा क्षेत्र कहाँ जाएगा। तो 1956 में क्या होता है ना, कि जब सारे राज्यों का पुनर्गठन कर दिया जाता है, तो उस समय 1956 में जो राज्य बनते हैं, ठीक है, तो राज्य की संख्या कुल हो जाती है 14, ठीक है दोस्तों, 14 हो जाती है। और जो यूनियन टेरिटरी है उसकी संख्या हो जाती है 6, ठीक है दोस्तों, 6 हो जाती है, ठीक है ना। तो राज्य की संख्या 14 हो गई और यूनिट टेरिटरी संख्या कितनी दोस्तों, 6 हो गई। आपको बताया था 1950 में ना, कि क ख ग घ करके बनाया गया था राज्यों के लिए अलग अलग करके ना। तो उसको सबको हटाकर सबको मिलाकर फिर से उसको पुनर्गठित किया गया 1956 में। और राज्य की संख्या 14 हो गई कब, 1956 में। और यूनिट टेरिटरी की संख्या कितनी हुई दोस्तों, 6 हो गई, ठीक है ना। लेकिन समय समय पर, ठीक है ना, समय समय पर और भी मांग होते रही, ठीक है। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लिया होगी। चलिए आगे बढ़ाते हैं हम लोग। लेकिन समय समय पर भैया बोला गया कि ना, ऐसे बात कैसे चलेगा, ठीक है, ऐसे बात कैसे चलेगा, हमारा भी तो मांग पूरा किया जाए। तो समय समय से फिर इसका क्या हुआ, मांग बढ़ते गया, ठीक है। फिर आगे चलकर बहुत सारी घटना होती है, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट हल्का सब सारी घटना याद नहीं रखनी, कौन कौन सा राज्य कब बना, एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा। हम कुछ इंपॉर्टेंट इसलिए बताते रहे ना, कि कहीं वो एग्जाम में पूछा हुआ है, ये सब प्रीवियस ईयर पेपर था, इसलिए हम उसको मैं यहाँ लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो 1960 में क्या होता है ना, 1960 में बम्बई, नहीं बोलते हैं बम्बई बम्बई हमको जम गई, गोविंदा के मूवी था, ठीक है, स्वर्ग मूवी, ठीक है, उसमें वो गाना आता है, बम्बई बम्बई हमको जम गई। क्यों, कोई बम्बई की फिल्म नगरी है, नहीं कहा जाता है, वहाँ बड़का बड़का फिल्म स्टार लोग आता है, फिल्म मूवी होता है, ठीक है। तो 1960 से पहले जो बम्बई देख रहे हैं ना, उसका पूरा नाम था बम्बई राज, ठीक है। और इसी बम्बई को काट 1960 में बम्बई को काटकर 2 राज्य बनाए गए। एक को बोला जाता है गुजरात, क्योंकि गुजरात में कौन सी भाषा होती है दोस्तों, गुजराती। और दूसरा हो गया महाराष्ट्र, कौन हो गया दोस्तों, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मराठी भाषा। तो बम्बई को काट कर, ठीक है ना, बम्बई पहले बड़ा था, गुजरात और आप मिला लीजिएगा ना, गुजरात और महाराष्ट्र को ना, तो
पहले पूरा बम्बई बनता था, तो साथ में काट कर गुजरात और महाराष्ट्र बनाया गया। बात समझ आएंगे यार, ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों, आगे बढ़े हम लोग, ठीक है ना। अब बात समझिए, अभी आपको 1975 लिखवाई दी है। 1975 में सिक्किम क्या बनता है, भारत का हिस्सा बनता है, ठीक है ना। सिक्किम किसका हिस्सा बनता है, तो भारत का हिस्सा बन जाता है, हिस्सा बन गया सिक्किम ना, कोई दिक्कत नहीं था इसमें। फिर समय बीतता है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, फिर डायरेक्टली 2000 आ जाते हैं, ठीक है। 2000 में एक साथ 3 राज्यों का पुनर्गठन होता है, 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर, ठीक है ना। 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का जन्म होता है मध्य प्रदेश से काटकर, और सर देख लीजिए, ठीक है ना। लेकिन 9 नवंबर को होता है आपका उत्तर प्रदेश, सॉरी उत्तराखंड का यूपी से काटकर, और बिहार से झारखंड काटकर होता है 15 नवंबर को, ठीक है ना। तो 2000 में, ठीक है ना, 3 राज्य आपका देखिएगा। एमपी से किसको काटा जाता है दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ को, ठीक है ना। और ये यूपी से क्या करता है दोस्तों, तो यूपी से करता है उत्तराखंड। कौन करता है दोस्तों, उत्तराखंड करता है, ठीक है। और आपका बिहार हो गया, बिहार में चुनाव था ना, देखें ना कैसा हो गया बिहार का चुनाव। क्या बनता है दोस्तों, झारखंड बनता है। कौन बनता है दोस्तों, झारखंड। यानी 2000 में 2000 ईस्वी को 3 राज्य नए बनते हैं, तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। ये था शायद आपका 1 नवंबर, ठीक है, जाकर डेट देख लेंगे, ठीक है। इसको 9 नवंबर और ये 15 नवंबर, क्योंकि आपको बीत गया 15 नवंबर, ठीक है दोस्तों। 15 नवंबर झारखंड का स्थापना दिवस था, ठीक है, हमारा झारखंड। चलिए, ये बात समझ नहीं आया। फिर आगे चलकर और कुछ होता है, ठीक है। अब बात समझिएगा, आगे चलकर फिर 2014 का समय आता है एक बार, ठीक है, जब आपको पता होगा, अभी आपको क्या बताया था कि भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन बनता है दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश बनता है ना, इसको आंध्र प्रदेश बोला गया था। तो आंध्र प्रदेश, देखिए एपी लिखा हुआ है ना, चलिए पूरा लिख देते हैं। आंध्र प्रदेश से, ठीक है ना, कट कर किसको बनाया जाता है दोस्तों, तेलंगाना को, ठीक है। कौन बनता है दोस्तों, तेलंगाना, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश से काट कर तेलंगाना का जन्म होता है 2014 को, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश की राजधानी अभी अमरावती है और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, ठीक है ना। या राजधानी याद रखिएगा, ठीक है। बोलिए सर राजधानी अपने करवा रहे हैं, अरे भाई ये बेसिक चीज आप खुद देख सकते हैं इंटरनेट में, ठीक है ना। तो आंध्र प्रदेश से काट कर तेलंगाना को, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दोस्तों 2019 आपको याद होगा कि आर्टिकल 370 नहीं हट सकता है, ठीक है। लेकिन मोदी जी, आपको नहीं पता है, 2 राहु केतु है, ठीक है, मोदी जी और योगी जी, मोदी जी और अमित शाह, ठीक है। बोले कि मोटा भाई उड़ा देना है, तो इसको उड़ा दिए, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर जो आपका राज्य था दोस्तों, जम्मू कश्मीर आपको जो राज्य, उसको काट कर, ठीक है, उसको तोड़कर 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। 2 क्या बना दिया दोस्तों, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। एक का नाम पड़ा जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी, हाँ, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी, और एक दूसरा बचा दोस्तों लद्दाख। क्या बचा दोस्तों, लद्दाख, ठीक है। जम्मू कश्मीर में क्या है दोस्तों, यूनियन टेरिटरी तो है, लेकिन साथ में यहाँ पर आपका विधानसभा भी है। लेकिन लद्दाख में ऐसा कुछ नहीं है, लद्दाख से क्या है दोस्तों, यूनियन टेरिटरी है, ठीक है ना। ये तो हो गया। लेकिन 2020 में क्या किया गया दोस्तों ने, एक काम किया गया था, ये 26 जनवरी 2020 को किया गया था। पहले दादर नगर हवेली, ठीक है ना, और दमन दीव अलग था और दादर नगर हवेली अलग था। दादर नगर हवेली अलग था और दमन दीव अलग था। लेकिन 2020 में दादर नगर हवेली और दमन दीव को एक कर दिया गया, यानी कि उसको अब एक शासन, यानी कि एक एलजी, यानी एक गवर्नर के अंतर्गत ला दिया गया। यानी कि दमन दीव, दादर नगर हवेली का जो शासक होगा वो अब एक व्यक्ति होगा, पहले अलग हुआ करता था। तो दमन दीव एवं दादर नागर हवेली, ठीक है ना, उसको क्या कर दिया दोस्तों, एक कर दिया गया, ठीक है ना। तो पहले ये 2 यूनियन टेरिटरी हुआ करते थे, देख रहे हो, दामन दीव अलग हो गया और दादर नगर हवेली एक हो गया, अलग अलग 2 हुआ करता था, लेकिन इसको अब एक कर दिया गया, ठीक है ना। तो ये पूरा आपका क्रम रहा है, ठीक है, राज्यों गठन। तो अब वर्तमान समय ध्यान रखिए दोस्तों, तो अब वर्तमान समय में, ठीक है ना, वर्तमान समय में आपका कुल कितना स्टेट है दोस्तों, ठीक, कितना राज्य है भारत में, तो कुल आपका 28 राज्य है, ठीक है ना। और यूटी कितना है दोस्तों, 8 है, कितना है, 8 है। अगर ये काम नहीं होता, ध्यान रखिए दोस्तों, ये काम अगर नहीं होता, ठीक है, दामन दीव को अलग रखा जाता और दादर नगर हवेली को अलग रखा जाता, ठीक है, तो ये 9 हो जाता, ठीक है ना। क्यों, आपको दिखा दे रहे, देखिए शुरुआत में क्या था दोस्तों 7 था, कितना था दोस्तों, 7 था। लेकिन जब जम्मू कश्मीर को जब तोड़ा गया 2019 में ना, तो 2 को क्या बन गया, यूनियन टेरिटरी बना, तो 7 में 2 जोड़ दी, कितना हो गया, 9 हो गया। लेकिन 9 तो था ना, तो 9 में कौन कौन शामिल था, दादर नगर हवेली, दमन दीव और दादर नगर हवेली। लेकिन इन दोनों को अलग रखा पहले ना, तो इसको मिला करके एक कर दिया गया, इसमें एक घटेगा नहीं घटेगा। तो अब कितना हो गया दोस्तों, आपका 8 हो गया, अर्थात यूनिट रेट कितना है, 8 है, और राज्य की संख्या 28 है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे बढ़ते हैं। अब एक छोटा सा आर्टिकल बचा हुआ है, उसको देख लेते हैं जल्दी से, ताकि बात हम लोग खत्म कर सकते हैं।
चलिए ठीक है, अब बात समझते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आर्टिकल नंबर 4, ठीक है, ये अंतिम है, इसमें कुछ नहीं कहा गया, ठीक है, सिर्फ इसी पर ये कहा गया है ना कि ये कहा गया है कि राज्यों के संबंध में, ध्यान रखिए दोस्तों, राज्यों के संबंध में कानून, ठीक है ना, कानून नहीं बोलते जनरली, इसको विधि बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं दोस्तों? विधि। विधि का मतलब होता है लॉ बोलते हैं, ठीक है, लॉ। कानून बोलो, लॉ बोलो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो राज्यों के संबंध में विधि बनाने की शक्ति, ठीक है, विधि बनाने की शक्ति केवल संसद के पास है, केवल संसद के पास है। ध्यान रखिए, केवल संसद, अर्थात राज्य किसका विषय है? तो केंद्र सरकार का विषय है। अब सोचिए अगर बिहार, अगर यूपी, अभी झारखंड सोचेगा कि हम अपना नाम बदल दे, तो नाम नहीं बदल सकता। क्यों? क्योंकि उसको फिर किसका अप्रूवल चाहिए? संसद का अप्रूवल चाहिए, ठीक है। तो संसद जब तक नहीं चाहेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है ना। पास में दोस्तों, तो आपका आर्टिकल 1 से लेकर आपका आर्टिकल 4 तक कंप्लीट हो गया, यानी भाग आपका 1 कंप्लीट हो गया। मैं सारे वीडियो धीरे धीरे लगातार मैं पोस्ट करूंगा, ठीक है। आप शेयर कीजिएगा, जिस दिन 50 सब्सक्राइबर हो जाएंगे मैं उस दिन लाइव आके पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैं उस दिन उम्मीद कर रहा हूँ कि कब बहुत जल्दी हुए दिन, ठीक है। अपने दोस्तों शेयर कीजिए, मैं सब कुछ डालने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, इसमें कोई पैसा नहीं लगने वाला है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आपसे अलविदा लेते हैं, दोबारा आपसे कल मिलेंगे। जय हिंद, सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। चलिए, जोहार झारखंड।